we have discussed about the electric field due to spherical shell, जिसमें दो टाइप का शेल आपने देखा था, कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग. द डिफरेंस वाज कंडक्टिंग शेल हैज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, और नॉन कंडक्टिंग शेल हैज अ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम में चार्ज जो है वो वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं. करेक्ट. फिर हमने कुछ फॉर्मूला देखे थे कि सरफेस के लिए और आउटसाइड के लिए फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम है. सरफेस के लिए के क्यू बाय रेडियस का स्क्वायर, आउटसाइड के लिए के क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर. और इनसाइड के लिए डिफरेंस इसीलिए था क्योंकि हमने प्रॉपर्टी पढ़ा है कंडक्टर की, कंडक्टिंग शेल में इनसाइड चार्जेस प्रेजेंट नहीं होते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगी. और नॉन कंडक्टिंग के लिए डिपेंड करेगा आप कहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हो. तो के क्यू बाय आर स्क्वायर को आपने स्मॉल आर बाय कैपिटल आर के रेशियो से मल्टीप्लाई किया था. तो फाइनल फॉर्मूला आया था प्यारे बच्चों के क्यू स्मॉल आर बाय कैपिटल आर का क्यूब. राइट. और फिर हमने ग्राफिकल डिफरेंस भी देखा था दोनों के बीच में. ठीक है. चलो फिर हम कुछ और उसी पे बेस क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. देखो कैसे. डेंसिटी पे बेस क्वेश्चन है. डेंसिटी पे क्वेश्चन है व्हाट विल बी द व्हाट चार्ज वुड बी रिक्वायर्ड, व्हाट चार्ज would be required to electrify sphere of radius, to electrify मतलब उसको इलेक्ट्रिसिटी देना है, चार्जेस देना है. इलेक्ट्रीफाई स्फीयर ऑफ रेडियस जिसका रेडियस 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर, so as to get surface charge density, so as to get surface charge density. सरफेस चार्ज डेंसिटी वैल्यू है 3 बाय पाई कूलम्ब प्रति मीटर स्क्वायर, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर. पहले बच्चों क्वेश्चन पढ़ो और मुझे बताओ ये स्फीयर कौन से प्रकार का है. इज इट अ कंडक्टिंग स्फीयर और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर? रीड द क्वेश्चन एंड टेल मी इज इट अ कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर. कैसे जानते हैं भाई कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग को? बोलो बोलो बोलो. कंडक्टिंग स्फीयर के जो चार्ज होते हैं वो सरफेस एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं. राइट. यहाँ पर हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी दी गई है, मतलब सरफेस की बात चल रही है, तो समझ जाना ये कौन सा स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर है. राइट. तो कंडक्टिंग स्फीयर की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है वो मैंने आपको पढ़ाया है सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन सरफेस एरिया. बोल हाँ या ना. चार्ज अपॉन सरफेस एरिया. करेक्ट. चार्ज अपॉन सरफेस एरिया. यहाँ से आपको Q का वैल्यू पता करना है, जस्ट डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. तो ये हो जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर. ठीक है. और क्वेश्चन पे नजर डालोगे तो सिग्मा का वैल्यू है 3 बाय पाई, ऑलरेडी SI यूनिट में दिया है कूलम पर मीटर स्क्वायर. और रेडियस का जो वैल्यू है प्यारे बच्चों वो 25 सेंटीमीटर है, कन्वर्ट कर लेगी मीटर में. दैट्स इट, काम खत्म. जस्ट पुट इट हियर. सिग्मा का वैल्यू आ जाएगा 3 बाय पाई इंटू 4 पाई इंटू आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर 25 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर. ठीक है. ठीक है ठीक है ठीक है. ये पाई से पाई मर गया. 3 इंटू 4, 25 को मल्टीप्लाई मत करो, बड़ा नंबर बन रहा है, इसको ब्रैकेट ओपन करो. 25 इंटू 25 दो बार, और 10 की पावर -2 इंटू -2 मतलब -4 हो जाएगा. राइट. अब देखो 25 इंटू 4 सीधा सीधा 100 बन गया. 100 मतलब 10 की पावर +2,
+2 से ये -4 कम हो जाएगा और ये दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। आंसर आएगा 25 इंटू 3 75 और 25 इंटू 4 100 मतलब 10⁻² और -4। ठीक है, तो फाइनल आंसर विल बी, यहाँ लिख देता हूँ 75 10⁻²। आई कैन राइट 0.75 कूलम। क्या लिख सकते हो? 0.75 कूलम। बोलो भाई, क्या तुम्हें यह सवाल समझ आया? 0.75 कूलम। अगर यही वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दी होती कूलम पर मीटर क्यूब, तो हम चार्ज अपॉन वॉल्यूम लिखते स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब। यस, रिप्लाई कर दो समझ रहा होगा तो। वेरी गुड। चलो डन 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 डन। चलो भाई आगे बढ़े। आगे बढ़े क्या? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। और तो कल एक क्वेश्चन हमने देखा था जो मैंने आपको होमवर्क में भी दिया था, तो सॉल्व हुआ है क्या भैया? वो हैव यू सॉल्व्ड इट? शायद नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के क्वेश्चन थे, तो अगर सॉल्व हुआ होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ होगा तो कोई बुरी बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। कमेंट करो सॉल्व हुआ है क्या? शायद 0 पे, r/2 पे और 4r पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना था। यस, हैव यू ट्राइड? ट्राई करना इंपॉर्टेंट है। ट्राई करने से बहुत सारे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, हमें कंफ्यूजन क्लियर होता है। आंसर नहीं भी आया है अगर से, तो बाकी की चीजें हमें क्लियर होते चलती है। बोलो भाई। चलो मैं बता देता हूँ आपको क्वेश्चन कैसे था। क्वेश्चन ऐसे था कि एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर जिसका सेंटर x=0 पे था, x=0 पे था, और दूसरा नॉन कंडक्टिंग स्फीयर जिसका जो सेंटर है का जो सेंटर, अच्छा दोनों का रेडियस इक्वल था ना, तो रेडियस इक्वल बता देंगे। इसका जो सेंटर था वो x=3 3r था ना, शायद 3r पे था। मतलब ये जो डिस्टेंस है सेंटर टू सेंटर 6r, राइट। इस पे भी चार्ज +q लगाया था आपने, इस पे भी चार्ज +q लगाया था। दोनों कौन से प्रकार के थे? नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग। और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी थी। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। पॉइंट नंबर ए x=0 जो कि मैं बता चुका था। पॉइंट नंबर बी x=r/2, r/2 था ना शायद। और पॉइंट नंबर 3 x=4r, x=4r। तो बोलो भाई, पहला तो मैंने आपको बता दिया था। सेकेंड और थर्ड में कौन सा मैं सॉल्व करवाऊं? एक आपको करना रहेगा, एक मैं करवाता हूँ। ये वाला। चलो ठीक है, मैं पॉइंट बी सॉल्व करवा देता हूँ। ठीक है, पॉइंट बी सॉल्व करवा देता हूँ। पॉइंट बी, तो सॉल्यूशन विल बी वेरी इजी। पॉइंट बी कहाँ हो सकता है? बोलो x=r/2। तो r/2 का मतलब क्या है? यहाँ कहीं होगा ना r/2। ये देखो देखो देखो, इनसाइड होगा, रेडियस का आधा। तो कैन आई राइट ये हमारा x=r/2 है। बोलो हाँ या ना? तो बोलो बोलो बोलो।
पहले स्फीयर के लिए प्यारे बच्चों यह पॉइंट कहाँ है? ये जो पॉइंट पी हमने लिया है, पॉइंट पी हमने लिया है वो पहले स्फीयर के लिए कहाँ है? इनसाइड है, इनसाइड। मैं लिखता हूं x इक्वल टू आर बाई टू इज इनसाइड इनसाइड द फर्स्ट स्फीयर। ये एक्सप्लेनेशन मैं आपको समझने के लिए दे रहा हूं, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। तो पहले स्फीयर के लिए इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला आएगा प्यारे बच्चों वो क्या आएगा बोलो? इनसाइड के लिए फॉर्मूला क्या रहता है? के क्यू स्मॉल आर बाई कैपिटल आर का क्यूब, क्योंकि ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। कंडक्टिंग होता तो जीरो होता था फील्ड, जहां पर स्मॉल आर की वैल्यू क्या है? आर बाई टू है। आया समझ में? ये दिख रही है डिस्टेंस मतलब सेंटर से आर बाई टू। बहुत अच्छे, जस्ट पुट इट हेयर। E1 का वैल्यू आ जाएगा E1 इज इक्वल टू के क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यूब इंटू स्मॉल आर का वैल्यू आर बाई टू। तो एक आर से आर मर जाएगा और हमारा आंसर आएगा के क्यू अपॉन टू आर स्क्वायर। के क्यू अपॉन टू आर स्क्वायर। ये पहले वाले की वजह से फील्ड है, पहले वाले स्फीयर की वजह से। तो मुझे बताओ, स्फीयर क्योंकि पॉइंट चार्ज माना जाता है, तो पहले वाले स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अवे होगी, अवे अवे होगी, अवे। समझ रहे हो बात को? तो अवे मतलब पहले स्फीयर के लिए अवे कहाँ रहेगा बोलो? पॉइंट पी। अवे मतलब होगा राइट हैंड साइड डायरेक्शन में। आर यू गेटिंग दिस? क्या यह बात आपको समझ आ रही है प्यारे बच्चों? पहले स्फीयर के लिए कहाँ होगी? राइट हैंड साइड डायरेक्शन में, ठीक है, क्योंकि हमें डायरेक्शन भी देखना होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी है वो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे उसका डायरेक्शन डिफाइन कर देंगे। उसका क्या डिफाइन कर देंगे भाई? डायरेक्शन कर दो वहां पे, डायरेक्शन डिफाइन। हाँ भाई, चलो वापस आते हैं क्वेश्चन पे। तो हमारा E1 आ गया है और E1 का डायरेक्शन किधर है भैया? राइट हैंड साइड डायरेक्शन में। क्यों राइट हैंड साइड है, सबको समझ आया? क्योंकि इस स्फीयर के लिए ये पॉइंट ऐसे है, तो सेंटर से जो डायरेक्शन रहेगी वो अवे जाएगी, अवे पॉजिटिव चार्ज के लिए, राइट। सिमिलरली सेकेंड स्फीयर के लिए तो आउटसाइड पॉइंट है, आउटसाइड दिख रहा है आपको? आउटसाइड, तो मैं यहाँ लिखता हूँ फॉर सेकेंड स्फीयर, फॉर सेकेंड स्फीयर, या फिर ऐसे जैसे इनसाइड, अच्छा ऐसे लिख देता हूँ। x इक्वल टू आर बाई टू इज आउटसाइड आउटसाइड द फर्स्ट सेकेंड स्फीयर, आउटसाइड द सेकेंड स्फीयर। तो सेकेंड स्फीयर के लिए बाहरी पॉइंट है, तो बाहर वाला पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है बोलो क्या होता है प्यारे बच्चों? बोलो भाई, बाहर के लिए E2 क्या वैल्यू रहेगा? E2 इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन। हाँ भाई, के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, राइट। वेयर स्मॉल आर का वैल्यू क्या है बोलो? स्मॉल आर का मतलब क्या होता है? इसके सेंटर से इसकी दूरी, इसके सेंटर से इसकी दूरी। कमेंट करके जल्दी से बताओ, सेकेंड वाले स्फीयर से
पी पॉइंट की दूरी कितनी है, जल्दी से। पास करो भाई कमेंट, आई एम सीइंग योर कमेंट। किसी ने बोला है सर 3r माइनस r/2, क्या सही बोला है? ये पूरा डिस्टेंस 3r है, उसमें से r/2 चला गया, 3r माइनस r/2 कितना हो जाएगा, बोलो भाई। बोलो भाई, जल्दी कमेंट करो। 3r माइनस r/2, तो ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6r 5r/2, correct, 5r/2. So this is my distance, this is my distance, very good, just put it here। ये हो जाएगा kq अपॉन डिस्टेंस का वैल्यू 5r/2 का होल स्क्वायर, 5r/2 का होल स्क्वायर। अब उसको सॉल्व कर लो, 2 का स्क्वायर 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4kq अपॉन 25r स्क्वायर, 25r स्क्वायर, राइट। जिसका डायरेक्शन होगा, ये तो साइड में लिखना है, जिसका डायरेक्शन होगा ऐसे, ऐसे मतलब लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन, राइट। ये डायरेक्शन जो है लेफ्ट हैंड साइड है। दैट्स इट। दोनों फील्ड हमने निकाल लिया है, एक राइट में है एक लेफ्ट में है, तो दोनों का एडिशन होगा कि सब्सट्रैक्शन होगा, एडिशन होगा कि सब्सट्रैक्शन होगा, करेक्ट। करो फिर सब्सट्रैक्शन, आंसर बताओ। चलो भाई, क्या आंसर आया बोलो। तो दोनों का सब्सट्रैक्शन करेंगे तो आंसर आना चाहिए ई नेट, नेट बोलते हैं इसको, E1 माइनस E2, या जो बड़ा होगा वो छोटा होगा, पता चल जाएगा अभी माइनस प्लस में। E1 का वैल्यू है kq/r स्क्वायर 2r स्क्वायर, और इसका वैल्यू है 4kq/25r स्क्वायर। तो आई विल टेक r स्क्वायर कॉमन, kq/r स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 1/2 माइनस 4/25। कर लो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, 25 माइनस 8 हो जाएगा 17/50। पॉजिटिव आ रहा है मतलब हमारा E1 बड़ा है, E1 बड़ा है, पॉजिटिव आंसर आया। 17/25 kq/r स्क्वायर, E1 बड़ा है मतलब E1 का डायरेक्शन डोमिनेटेड रहेगा, हो जाएगा। कर लोगे इसको प्रैक्टिस, रिप्लाई कर दो भाई फटाफट। कैन यू सॉल्व x इक्वल टू 4r, यस और नो? ठीक है, सो आई हैव गिवन यू द टेक्निक हाउ टू सॉल्व इट। 4r बाई, अच्छा किसी ने पूछा सर 4r इनसाइड होगा क्या? भाई कहाँ से इनसाइड होगा, सोचना थोड़ा सा। 4r बोले तो इससे भी बाहर जाएगा, ये 3r और ये 4r, तो ध्यान से देख, इसके सरफेस पे आएगा वो, सेकंड वाले स्फीयर के सरफेस पर आएगा, r है ना ये r, तो 3r प्लस r 4r, तो सेकेंड स्फीयर के लिए वो सरफेस वाला पॉइंट रहेगा, और
फर्स्ट स्फीयर के लिए वो आउटसाइड रहेगा। कर लोगे? सेकेंड स्फीयर के लिए के क्यू बाई आर स्क्वायर ओनली, सेंटर से डिस्टेंस, और पहले स्फीयर के लिए आउटसाइड के क्यू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब 4r का स्क्वायर। बहुत इजी है, बहुत इजी है, कंफ्यूज नहीं होना है, जस्ट सीधा फॉर्मूला देख कर लगाओ, फॉर्मूला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा आपको। और डायरेक्शन कैसे डिफाइन करनी है? अवे, सेंटर से अवे, तो सेंटर से जहां भी वो पॉइंट मिलेगा आपको डायरेक्शन मिल जाएगी। पॉजिटिव चार्ज के लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए चलो ठीक है, एक और सवाल लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। एक और सवाल है हमारे पास, क्वेश्चन है ए पॉइंट 20 सेंटीमीटर at point 20 centimeter from center of uniformly charged sphere of radius 10 centimeter, uniformly charged sphere of radius 10 centimeter, comma electric field is 100 volt per meter, 100 volt per meter, full stop. Find electric field at 3 centimeter from sphere. Find electric field at 3 centimeter from center of sphere. यूनिफॉर्मली चार्ज, यहाँ डाइलेक्ट्रिक शब्द दिया है, डाइलेक्ट्रिक स्फीयर, डाइलेक्ट्रिक। भाई सवाल पढ़ो और मुझे बताओ क्या गिवन है। रीड द क्वेश्चन एंड टेल मी व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन। आराम से पढ़ो। चलो एक एक शब्द का मीनिंग समझते हैं। एट ए पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज डाइलेक्ट्रिक स्फीयर, शब्द जहां भी डाइलेक्ट्रिक आए समझ जाना ये नॉन कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग। ओके चलो इससे फॉर्मूले का अंदाजा हो जाएगा। जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है, तो मुझे एक बात बताओ 10 सेंटीमीटर रेडियस के लिए 20 सेंटीमीटर कहाँ होगा, इनसाइड क्या आउटसाइड? इनसाइड या आउटसाइड? सिंपल सी बात है, आउटसाइड पॉइंट है ये। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया है, वेरी गुड 100 वोल्ट पर मीटर। तो मुझे पहला इंफॉर्मेशन मिल गया कि 20 सेंटीमीटर पर मुझे जो फील्ड दी गई है वो आउटसाइड वाली फील्ड है, आउटसाइड वाली फील्ड है। कितना दिया है आउटसाइड का फील्ड, बोलो बोलो बोलो, 100 वोल्ट पर मीटर। ओके ये मैंने लिख लिया। और फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड 3 सेंटीमीटर फ्रॉम स्फीयर, सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो 3 सेंटीमीटर कहाँ आएगा, आउटसाइड की इनसाइड? कमेंट फास्ट, कमेंट करो भैया। वेरी गुड। तो इनसाइड की इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता करनी है, राइट। ई इनसाइड हमें पता करना है, ठीक है। ये हमें कहाँ गिवन है, एट आर इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, और ये हमें कहाँ गिवन है, पता करना है आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। समझ गए बात को? यहाँ डिस्टेंस का वैल्यू 20 है, यहाँ 3। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, मेरी बात ध्यान से सुनो। हमें इनसाइड और आउटसाइड में कोई रिलेशन नहीं है हमारे पास में। इनसाइड का फॉर्मूला अलग है और आउटसाइड का फॉर्मूला अलग है। आर यू गेटिंग? इनसाइड का फॉर्मूला अलग है और आउटसाइड का फॉर्मूला अलग है। तो हमें पता करना है इनसाइड। तो ई इनसाइड क्या होता है, तो आपको मैंने बताया है कि के क्यू बाय,
के क्यू स्मॉल आर बाय कैपिटल आर क्यूब होता है, राइट। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला फॉर, इसके लिए फाइनल फॉर्मूला फॉर इनसाइड 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 इनसाइड, राइट। बट मेरे पास प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास चार्ज का वैल्यू नहीं है, तो फिलहाल मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकता हूँ। बट मैं एक काम कर सकता हूँ, मुझे जो डेटा गिवन है, मुझे जो आउटसाइड का डेटा गिवन है, क्या मैं आउटसाइड के डेटा को फॉर्मूला के फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूँ? बिल्कुल सर, ऐसे लिख सकते हो, के क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, के क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। आर यू गेटिंग दिस? आ रहा है भी समझ में? आ रहा है क्या भैया समझ में? तो और कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसको R1 नाम दे देता हूँ R1, और इसको R2 नाम दे देता हूँ, चलेगा? R2। तो हम इनसाइड का फील्ड पता कर रहे हैं, तो ये मेरा R2 है। R2 मतलब इनसाइड के लिए, ठीक है। तो मुझे Q हटाना है, तो व्हाट आई विल डू, देखो मैं क्या एडजस्टमेंट करता हूँ, मैं एक एडजस्टमेंट करता हूँ। मुझे इसका रेडीमेड वैल्यू पता है, देखो के क्यू बाय R1 का स्क्वायर, तो मैं क्या करता हूँ, के क्यू बाय R1 का स्क्वायर लिखता हूँ। तो मैंने कौन सी टर्म एक्स्ट्रा ऐड की यहाँ पे, R1 स्क्वायर। इसको कैंसिल करने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, R1 स्क्वायर। देखो ये टर्म समझ आई, जब के क्यू वैल्यू को हमने R1 से डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया, बाकी टर्म वैसी रहेगी। बाकी टर्म क्या है बोलो, R2 डिवाइडेड बाय कैपिटल R का क्यूब। क्या यह एडजस्टमेंट तुम्हें समझ आई? रिप्लाई करो भैया। ये एडजस्टमेंट मैंने इसीलिए किया क्योंकि मेरे पास में ये जो ब्रैकेट वाली टर्म है, इसका रेडीमेड वैल्यू है हमारे पास। आई विल रिपीट, मेरे पास इनसाइड का फॉर्मूला है, बट प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास क्यू अलग से नहीं है, चार्ज का वैल्यू। ओके, चार्ज का वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने आउटसाइड का फॉर्मूला एडजस्ट करने के लिए R1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, जिससे क्या हुआ, ये वाली जो टर्म है ये आउटसाइड बन गई, ये वाला जो फॉर्मूला है आउटसाइड के लिए फॉर्मूला बन गया। तो दिस इज माई ई आउट, बाकी चीजें सेम है, R1 स्क्वायर R2 डिवाइडेड बाय R क्यूब। अब सारी चीजें हमारे पास गिवन है। इफ यू वांट मैं इसको फिगर से रियलाइज करवा सकता हूँ, देखो कैसे, देखो कैसे कैसे कैसे। ये मेरा रेडियस है 10 सेंटीमीटर, बराबर। ये मेरा इनसाइड पॉइंट होगा, ये वाला 3 सेंटीमीटर, दिख रहा है? ज्यादा छोटा तो नहीं होगा, 3 सेंटीमीटर। और ये हमारा आउटसाइड पॉइंट है, ये वाला। इसका डिस्टेंस हमने R1 लिया, R2 लिया है, और ये वाला डिस्टेंस हमने R1 लिया है, जो कि 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। कैन यू सी दिस? देखो उसको आराम से, जगह कम थी, मैंने छोटा ड्रॉ किया है। तो हमें यहाँ फील्ड दिया हुआ था नीचे बाहर, और अंदर फील्ड पता करना था, समझ रहे हो बात को? तो मैंने एक हेल्प ली कि इनसाइड का जो भी फॉर्मूला था उसमें आउटसाइड के लिए एडजस्टमेंट किया R1 R2। बताओ भाई, यहाँ तक क्लियर है अभी? अब कुछ खास बात नहीं बची है। ई आउट कितना है, ये देखो 100 है, 100। R1 का वैल्यू कितना है, तो फिगर में देख लो, R1 का मतलब है ये 20 सेंटीमीटर, R1 का वैल्यू 20 रख देंगे। R2 कितना है, 3 सेंटीमीटर, R2 रख देंगे। और कैपिटल R का मतलब है रेडियस, ये दिख रहा है रेडियस, ये दिख रहा है रेडियस 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। कैन यू सॉल्व इट नाउ? कैन यू सॉल्व इट नाउ? करो भाई सॉल्व, करो भैया सॉल्व। देखो तो क्या आंसर आता है, और कैसे आइडेंटिफाई किया आपने कि ये नॉन कंडक्टिंग है? डाइलेक्ट्रिक शब्द से, डाइलेक्ट्रिक शब्द, डाइलेक्ट्रिक शब्द से किया है आइडेंटिफाई। डन, डन 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 डन।
रिप्लाई करो भाई, समझ आया होगा तो। और कोई भी डाउट होगा तो बोलो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। रिप्लाई फास्ट। ठीक है, इफ यू वांट मैं इसको दूसरे तरीके से भी बता सकता हूँ, देखो कैसे। आई कैन टेल यू इन अदर वे ऑल्सो। देखो दूसरा वे क्या है, एक्चुअली एक ही वे है वो, लेकिन उसको लिखने का वे अलग अलग है। देखो कैसे, देखो कैसे, देखो कैसे, देखो कैसे। देखो, इसको ऐसे भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो सर? देखो, एक मैं फिगर रियलाइज करवा के बताता हूँ आपको। ये आपका कैपिटल आर है, ठीक है, और ये आपका स्मॉल आर है। R1 इक्वल टू, ये R2 लिया था ना इसको, R2 इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, और ये आपका आउटसाइड पॉइंट है, ठीक है, आउटसाइड। इसको आपने R1 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर लिया, राइट। अब तुम्हें डेटा क्या गिवन था, देखो मेरी बात, तुम्हें डेटा गिवन था ई आउटसाइड का, बराबर। दूसरे वे से बता रहा हूँ, आउटसाइड के लिए फॉर्मूला होता है के क्यू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। तो पहला आउटसाइड का डिस्टेंस R1 ले रहे हो आप, R1 नाम दे दो उसको। जस्ट यहाँ से के क्यू का वैल्यू निकाल लो, क्योंकि ये 100 गिवन है क्वेश्चन में। यहाँ से के क्यू का वैल्यू निकाल लो, के क्यू इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई 100 R1 स्क्वायर, 100 इंटू R1 का वैल्यू कितना है, R1 का वैल्यू 20 है, 20 सेंटीमीटर। आई विल राइट 20 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर, सेंटीमीटर से कन्वर्ट कर लिया। तो मेरा के क्यू का आंसर आ जाएगा 100 इंटू 20 का स्क्वायर 400, और 10 की पावर -2 का -4 हो जाएगा। -4 से ये +4 कैंसल आउट हो गया है, तो हमारा आंसर आया है 4। हमारा आंसर आया है 4 के क्यू का वैल्यू। ये मुझे रिप्लेसमेंट में मिल जाएगा, बाद में यूज करेंगे। अब ई इनसाइड का फॉर्मूला क्या होता है, ई इनसाइड का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है के क्यू स्मॉल आर बाई कैपिटल आर क्यूब, और आर जो है वो R2 है, R2। दैट्स इट। के क्यू का वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट करके रखा है, के क्यू का वैल्यू है 4, ये दिख रहा है, इंटू R2 का वैल्यू क्वेश्चन में 3 दिया है इनसाइड के लिए, सेंटीमीटर। तो ये जाएगा -2 अपॉन आर का वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, तो 10 इंटू 10 की पावर -2 का होल क्यूब, होल क्यूब। ऐसे भी कर सकते हो, जस्ट पावर जमा कर लो, 4 3 12, और ऊपर हो जाएगा -2, नीचे देखो क्या हो जाएगा, 10 इंटू 10 की पावर -2, ये हो जाएगा -1, और -1 का क्यूब लेना है, हो जाएगा -3। ठीक है, पावर को ऊपर ले लो, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा ई इनसाइड इज इक्वल्स टू 120 वोल्ट पर मीटर। आराम से देखो, आराम से देखो, दिस इज अनदर वे। पहले डेटा से मैंने के क्यू का वैल्यू निकाल लिया, जो मुझे बाद में लगने वाला था, और सेकंड क्वेश्चन में जस्ट आई हैव पुट द वैल्यू। क्लियर नाउ? बोलो भाई, किसी के मन में कोई शंका हो तो बताओ। रिप्लाई कर दो इफ यू हैव गेट दिस। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। सारे जो क्वेश्चन चल रहे हैं हमारे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड पे चल रहे हैं, और ज्यादातर जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है वो स्फीयर के लिए, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग। डाइलेक्ट्रिक शब्द आया है तो उससे हमने आइडेंटिफाई किया ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। नॉन कंडक्टिंग। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। चलो एक सवाल मैं आपको सॉल्व करने देता हूँ, जो कि लीनियर चार्ज डेंसिटी पे बेस्ड है। लीनियर चार्ज डेंसिटी याद है, लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज अपॉन लेंथ। तो वो करके दिखाओ आप, सिंपल क्वेश्चन, एंड यू हैव टू फाइंड।
देखो क्या दिया है, 6 माइक्रोकूलम चार्ज, 6 माइक्रोकूलम चार्ज are distributed uniformly along the rod, along the metal rod of length, जिसका लंबाई दिया है of length, जिसका लेंथ दिया आपको 12 सेंटीमीटर। फुल स्टॉप। calculate linear charge density, calculate linear charge density of the rod, linear charge density of the rod। करो भाई, सब लोग सॉल्व करेंगे ये। पहले डेटा लिखो क्या गिवन है, और फिर लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला लगाओ, चार्ज अपॉन लेंथ। सॉल्व इट एंड टेल मी द कर रहे भाई सब लोग? डेटा लिखो सबसे पहले। 6 माइक्रोकूलम चार्ज आर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली अलोंग दी मेटल रॉड ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर। हमने एक रॉड लेनी है और उसके लेंथ में पूरे चार्ज डाल देने हैं, तो चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी? उसके लेंथ के अलोंग, राइट। और रॉड के पास में कौन सी डेंसिटी होती है? लीनियर चार्ज डेंसिटी, राइट। तो पहले सिंबॉलिक भाषा में चार्ज का सिंबल क्यू होता है। माइक्रो मतलब कितना? 10 की पावर -6 कूलम हो जाएगा ये। और लेंथ दिया हुआ है रॉड का, सो 12 सेंटीमीटर, 10 की पावर -2 मीटर, राइट। और हमें लैम्बडा का वैल्यू पता करना है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो यू नो लैम्बडा होता है, क्या होता है भाई? चार्ज पर यूनिट लेंथ। शब्द में लिखा देता हूं मैं, चार्ज का वैल्यू Q, लेंथ का वैल्यू L। Q का वैल्यू कितना है? 6 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन लेंथ का वैल्यू है 12 सेंटीमीटर -2। दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट। वेरी गुड, कुछ लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है। तो 6 से 12 कैंसिल होगा तो बचेगा 1/2। 1/2 कैन बी रिटन एज 0.5, बराबर। पावर ऊपर जाएगी तो प्लस हो जाएगी, -2 ऊपर गया तो प्लस हो जाएगा, तो -6 + 2 -4। देखो मैंने करेक्ट लिखा है, करेक्ट लिखा है। देखो 6/12 मतलब 1/2 0.5, और -2 ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, -4। दैट्स इट। एक पावर का एडजस्टमेंट कर लो तो लैम्बडा का वैल्यू आ जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -5। स्टैंडर्ड लगता है लिखने में, 5 इंटू 10 की पावर -5। यूनिट क्या होता है? कूलम्ब पर मीटर, कूलम्ब पर मीटर। कमेंट करके बताओ क्या आपका आंसर यही आया था? आई विल चेक द कमेंट।